गांव के शांत और हरे भरे माहौल में रहने वाली गौरी एक साधारण लेकिन बहुत प्यारी लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 9 साल थी, पर उसकी सोच उम्र से कहीं ज्यादा समझदार थी। गौरी का जीवन सादगी से भरा हुआ था। वह सुबह जल्दी उठती, माँ के साथ घर के छोटे छोटे कामों में मदद करती और फिर तैयार होकर स्कूल जाती। स्कूल जाना उसे बहुत पसंद था, क्योंकि वहाँ उसे नई नई बातें सीखने को मिलती थी। स्कूल से लौटने के बाद वह ज्यादातर समय किताबें पढ़ने, चित्र बनाने और आंगन में खेलने में बिताती थी। उसके कोई दोस्त नहीं थे। वह अकेले ही पढ़ती और अकेले ही खेलती। उससे प्रकृति से बहुत लगाव था। पेड़, पौधे, चिड़िया, तितलियां सब उसे अपने जैसे लगते थे। गौरी के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन काम के व्यस्त रहने के कारण वह कई बार खुद को अकेला महसूस करती थी। उसका कोई सगा भाई बहन नहीं था। इसी अकेलेपन के बीच वह अक्सर अपने मन की बातें पेड़ों और चिड़ियों से कर लिया करती थी। शायद यही वजह थी कि किस्मत ने उसकी जिंदगी में एक अनोखा दोस्त भेजा, मिट्टू। एक दिन दोपहर को स्कूल से लौटते समय गौरी ने आंगन में कुछ अजीब सी आवाज सुनी। मिट्टू, मिट्टू। वो चौंक गई। उसने इधर उधर देखा तो अमरूद के पेड़ के डाल पर एक हरा तोता बैठा हुआ था, जो डर से तड़प रहा था। उसका एक पंख थोड़ा सा घायल था और वह उड़ नहीं पा रहा था। गौरी का दिल भर आया। उसने बिना देर किए अपनी माँ को बुलाया। माँ ने बड़े प्यार से तोते को नीचे उतारा, उसके पंख की जांच की और दवा लगाई। गौरी पूरे समय वहीं बैठी रही, जैसे कोई अपना बीमार हो। उसी पल गौरी ने मन ही मन ठान लिया कि जब तक यह तोता ठीक नहीं हो जाता, वह उसका पूरा ख्याल रखेगी। उसने उसका नाम रखा मिट्टू। शुरुआत दिनों में मिट्टू बहुत डरा हुआ रहता था। वह किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन गौरी का प्यार, उसकी नरम आवाज और धैर्य धीरे धीरे मिट्टू के डर को कम करने लगी। गौरी रोज उसके पास बैठकर उससे बातें करती, अपनी स्कूल की कहानियां सुनाती और कभी कभी गाना भी गुनगुनाती। कुछ ही दिनों में मिट्टू गौरी की आवाज पहचानने लगा। जैसे ही गौरी स्कूल से घर आती, मिट्टू खुशी से चहक उठता। धीरे धीरे उसे गौरी और नमस्ते बोलना सीख लिया। यह देखकर गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगने लगा कि अब वह अकेली नहीं है। गौरी और मिट्टू साथ में बहुत समय बिताने लगे। गौरी जब पढ़ाई करती, मिट्टू पास बैठकर किताब के पन्नों को चोंच से छूता। जब गौरी उदास होती, तब मिट्टू नाचकर उसे हंसा देता। दोनों की दोस्ती अब सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं थी, बल्कि दिल से जुड़ चुकी थी। एक दिन गौरी स्कूल में परीक्षा में कम नंबर लेकर आई। वह बहुत दुखी थी और चुपचाप आंगन में बैठ गई। मिट्टू ने उसे देखा और बोला, गौरी, हिम्मत रखो। यह सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के। उसे एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती इंसान और जानवर के बीच भी हो सकती है। समय के साथ मिट्टू पूरी तरह ठीक हो गया। वह उड़ सकता था, लेकिन वह कहीं नहीं गया। उसने गौरी के साथ रहना ही पसंद किया। गौरी ने भी उसे कभी पिंजरे में बंद नहीं किया। वह आजाद था, जैसे उनकी दोस्ती। अब मिट्टू भी गौरी के साथ स्कूल जाता। जब तक गौरी की स्कूल खत्म नहीं हो जाती, वह वहीं पास के पेड़ पर बैठकर गौरी का इंतजार करता। और जब गौरी की स्कूल खत्म हो जाती, तो वह उसके कंधे पर बैठकर उसके साथ घर वापस लौट आता। एक बार गौरी के घर में एक बिल्ली घुस आई और उसने मिट्टू पर हमला करने की कोशिश की। गौरी ने अपनी जान की परवाह किए बिना मिट्टू को बचाया, लेकिन उसके हाथ पर खरोंच आ गई। मिट्टू उस दिन इतना परेशान था कि वह पूरी रात गौरी के सर के पास बैठा रहा। गौरी की जिंदगी अब पहले जैसे खामोश नहीं थी। मिट्टू उसके लिए एक तोता नहीं, उसका राजदार था। गांव की गलियों में जब गौरी निकलती, उसके कंधे पर बैठा मिट्टू उसकी शान बढ़ाता था।
मिट्टू ने गौरी को सिखाया कि बोलियां अलग हो सकती है, लेकिन दिल की भाषा एक ही हो सकती है। गौरी की छोटी सी लाइफस्टाइल अब मिट्टू की मीठी बातें और उसका हरा रंग के परों से पूरी तरह रंगीन हो चुकी थी। गौरी और मिट्टू की तरह यह कहानी हमें याद दिलाती है कि दोस्ती के लिए शब्द नहीं, सिर्फ एहसास चाहिए होते हैं। एक नन्ही सी गांव की लड़की और एक छोटे से तोते ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बना ली थी जहां सिर्फ भरोसा और प्रेम था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।